हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग क्लास 7 का मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5A। कल थोड़ा हमसे एक गलती हो गया था, हमने क्लास 7 की जगह क्लास 5 लिख दिया था। और हमने कल देखा था एक्सपोनेंट्स का लॉ देखा था, जो एक्सपोनेंट्स के नियम होते हैं उसको देखे थे। और शायद क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व किया था। अब हम क्वेश्चन 2 से शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन 2 में ये कह रहा था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, यानी कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, उसके हमको पावर बनाने हैं, पावर में लिखने हैं। तो वही आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 1 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 25/36 ये एक नंबर दिया हुआ है। अब इसको हमको पावर में लिखना है। तो हम जैसे हमने क्या देखा था कि जब कोई भी संख्या बार बार अपने आप में जब मल्टीप्लाई होती है तो वो जितनी बार होती है वो उसका पावर हो जाता है। तो अब चूंकि एक संख्या दी हुई है, हमें ऐसी संख्या बनाना है जो इसका बार बार, एक ऐसी संख्या बनाना है जो बार बार मल्टीप्लाई होकर 25 आ जाए, और एक संख्या बनाना है जो बार बार मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाए। तो चलिए हम एक कैसा संख्या ढूंढते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि ये वाली संख्या, ये 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, लेकिन अगर 5 से हम इसको 2 बार में मल्टीप्लाई करें, 5 × 5 यानी कि 5 × 5 = 25, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, 5 × 5, 5 × 5 = 25 आ गया ना 25। अब वैसे ही हम 6 का देखेंगे। 6 की कौन सी ऐसी संख्या है जो 2 बार या 3 बार मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए। तो 3 से अगर मान लो हम करते हैं तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। ये नहीं हो सकता है। अब देखो हम इसको, हमें साफ दिख रहा है कि अगर हम 6 को 2 बार अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो 6 × 6 = 36, यानी कि हमने एक ऐसा संख्या बना लिया इनका जो बार बार आके इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए। जैसे 6 है, बार बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से 6, लेकिन कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी कि 25/36 किसके बराबर है, 5 × 5/6 × 6। अब हमें कितने 5 मिल गए, 1 और 2। कितने 6 मिल गए, 1 और 2, यानी कि हमको न्यूमिनेटर में 2 5 मिल गए और डिनोमिनेटर में 2 6 मिल गए। अब इस संख्या को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और 6 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 6 है, यहाँ पे 2 बार 5 है। और इसको जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये 5/6 के पावर 2, क्योंकि जब ब्रैकेट लग जाता है तो दोनों का ब्रैकेट है, तो इसके ऊपर आ जाएगा 5 का पावर 6। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, 5 के पावर 6, 5/6 का पावर 2। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, एक भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि किसी किसी बच्चों का ये फ़ोन आ रहा है कि सर आप जो है ना बीच बीच में छोड़ा मत करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर रहता है तो हम लोगों से दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है -27/64। अब हम क्या देख रहे हैं कि -27 है और यहाँ 64 है। तो अब हम कोई ऐसी संख्या लें जिसको हम बार बार मल्टीप्लाई करने पे, अगर उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते रहें तो 27 आ जाए। तो हम क्या देखेंगे, अगर 3 ले लेते हैं, मान लो 3 3 × 9 और 9 3 × 27। लेकिन यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं, ये संख्या क्या है, ये संख्या है माइनस में। तो कौन सी संख्या हमको यहाँ पे, क्या क्या होगा, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3 और -3। अब हम 64 का देखेंगे। तो 64 का अगर हम 4 का मल्टीप्लाई बनाते हैं,
4 4 जा 16 और 16 4 जा 60, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ये हमारा बन गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखें, -3 -3 -3 यानी कि 3 बार -3 हो गया। फिर उसके बाद 4 4 4 यानी कि कितना हो गया, 3 टाइम 4 हो गया। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, -3 का पावर 3 और 4 का पावर 3। अगर इसको हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा -3/4 का पावर 3। बहुत सिंपल है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप पैटर्न हार्ड होता रहेगा। बस हमको ऐसे इसके फैक्टर बनाने हैं जो सेम हो, सेम नंबर हो, जिसका बार बार मल्टीप्लाई करने से यही संख्या मिले। जैसे मान लो अब इसका पावर 3 हो गया ना, अब 4 को हम 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आ जाएगा। यही है। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि -32 बाई 243। इस क्वेश्चन में अगर हमें पावर बनाना है तो इसमें सबसे बड़ी जो कलाकारी है ना, यही है कि इसका हमको वही फैक्टर बनाना है, सेम फैक्टर बनाने हैं जो बार बार मल्टीप्लाई होके ये संख्या आ जाए। तो थोड़ा सा यही आपको एक बार दो बार संख्याओं को लेके बनाना पड़ेगा। तो अब आइए, ये -32 है, तो -32 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं, बार बार ऐसी संख्या हम अगर लेते हैं जिसका मल्टीप्लाई करने से -32 आ जाए, तो हम पहले लेते हैं 2 से करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो अब देखिए ये आ गया ना, 2 से 1 2 3 4 5, 5 टाइम हमने इसका मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा -32 है। तो ये एक ऑड नंबर है, तो हम सबके आगे ऐसे ही माइनस लिख देंगे, क्योंकि अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 ही आएगा भाई। अब इसको हम करते हैं 3 से, तो 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है, 27 3 जा 81, तो बार बार गलती हो रहा है, 81, और 81 3 जा कितना होता है, 81 3 जा होता है 243। यानी कि देखिए अब हमारे ये ऐसे नंबर के फैक्टर बन गए जो बार बार वो संख्या मल्टीप्लाई होकर 243 बना रही है। अब इसको हम लोग काउंट करते हैं, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि -2 का पावर 5/3 का पावर 5। अब इस संख्या को हम ब्रैकेट में जब लिखना होगा तो लिख देंगे -2/3 का पावर 5, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -1 और 120/128। अब इसका हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका बार बार मल्टीप्लाई करने से 128 आ जाए, क्योंकि -1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 से आप कितनी बार भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा। क्योंकि अब यहाँ पे माइनस में है तो ये हमें पता है कि ये पक्का ऑड नंबर है, क्योंकि अगर इवन रहता तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता, तो ये हमारे लिए और आसान हो जाता है। तो चलिए हम पहले 128 का देखते हैं बना के कितनी बार में जाता है।
तो पहले हम बनाएंगे 128 का, 2 से इसको हम 2 का मल्टीप्लाई लेके इसका हम बनाते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, सॉरी बार बार गलती हो जा रही है। 64 2 जा कितना होता है, 2 4 जा 8, हाँ ये हो गया हमारा 128। अब जितनी बार हमने इसको लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, उतनी बार भी ही हम लिख देंगे -1 -1 -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा। हमारा जो सबसे मेन देखना था वो 128 का देखना था। अब देखिए, अब 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1/2, -1 का भी पावर 7 और 2 का भी पावर 7। अब इसको हम ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो -1/2 का पावर 7, ये हमारा हो जाएगा 4th का आंसर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम एक क्वेश्चन और इसमें सॉल्व कर लेते हैं। हम एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि सारे का सारा क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाए ताकि आपके लिए सही हो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आइए पहले क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर, यानी कि कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, परिमेय संख्या दिए गए हैं, उनका जो है पावर दिया हुआ है, उस पावर को हमें सॉल्व करना है। यानी कि उसी संख्या का जितनी बार पावर दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे कि वो संख्या कौन सी मिल रही है। तो चलिए हम आइए पहला देख लेते हैं। पहला जो है क्वेश्चन वो है 2/3 का पावर 5। अब इसको हम देख लेते हैं कि ये इसका क्या सॉल्यूशन होगा। हम देखते हैं, अब जैसे 2 का पावर कितनी बार है 5, 3 का पावर कितनी बार है 5, यानी कि ब्रैकेट के अंदर, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई संख्या है और ब्रैकेट के बाहर कोई पावर लगा है तो वो मल्टीप्लाई दोनों का ही उतनी बार हो रहा है। यानी कि 2 का पावर 5 है और 3 का भी पावर 5 है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं 2 को 5 बार, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5। अब सेम 3 का भी हम 3 का भी मल्टीप्लाई 5 टाइम करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि जो न्यूमरेटर है वो कितना आ रहा है और डिनोमिनेटर है वो कितना आ रहा है। तो हम यहाँ से पहले करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। तो ये हमारा जो है आ गया 32। अब 3 का करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और 81 3 जा आपका आ जाएगा 243। अब देखिए यहाँ पे जैसे 243 है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया। इसका जो है 2/3 का पावर 5 का जो आंसर आ गया वो आ गया 32/243। चलिए ये दूसरा देखते हैं। -8/5 का पावर 3। चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम।
इसकी मल्टीप्लाई 3 इसका भी हो रहा है और 5 का भी हो रहा है, तो हम लिख लेंगे -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8। 5 का भी लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब चलिए इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64 और 64 8 जा आपका हो जाएगा 512। अब 5 का पढ़ेंगे 5 5 जा 25 25 5 जा आपका हो जाएगा 125। ये आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर का आंसर। ऐसे ही अब सारे नंबरों का बनाएंगे, जितना पावर दिया होगा हम उतनी बार क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। अब क्या है, नेक्स्ट क्या है, 13/11 का पावर, कितना पावर है इसका 2। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी हम लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 2 टाइम, 13 मल्टीप्लाई 13 और 11 मल्टीप्लाई 11। अब देखो 13 का टेबल 13 टाइम पढ़ेंगे, तो 13 का टेबल 13 टाइम पढ़ेंगे तो 13 10 या 130 और 169 हो जाएगा। अब 11 का टेबल 11 बार पढ़ो, ये आपका हो जाएगा 11 10 जा 110 और उसमें 11 आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 121। यानी कि तीसरे नंबर का जो आंसर है हो जाएगा 169/121। ऐसे ही हम आगे का भी करेंगे, जितना पावर रहेगा उन दोनों संख्याओं का हम मल्टीप्लाई उतनी बार कर देंगे। आइए चौथे नंबर का देखते हैं। नेक्स्ट है 1/6 का पावर 3। अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 बाई 6 मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 6। अब 1 का हम चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें, कितना आएगा 1 ही आएगा। और अब 6 का, अब आपका आ गया 6 6 जा 36 और 36 6 जा आपका हो जाएगा 36 6 जा आपका हो जाएगा 216। तो आपका फोर्थ नंबर का आंसर हो जाएगा 1/216। अब आइए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा -1/2 है ये, सॉरी 2 का पावर 5। अब हम लिख लेंगे वैसे ही -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 1 2 3 4 मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ भी हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 1 का हम मल्टीप्लाई करते रहे, अगर ऑड नंबर है तो माइनस होगा, इवन है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है तो ये आ जाएगा -1। अब 2 का करते हैं मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। अब इसका आंसर आ जाएगा
-1/32। ऐसे ही हम आगे का भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम पेज एक बार दूसरा पेज ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर। 6 नंबर है, ये हम फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर हो जाएगा -3/2 का पावर 4। अब सेम उसको लिख लेंगे ऐसे ही, क्योंकि थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, बन नहीं पा रहा है। इसको लिख लेंगे -3 मल्टीप्लाई -3, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसका देखते हैं क्या होता है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। अब आप देखिए 1 2 3 4, 4 एक इवन नंबर है, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, और माइनस का फिर मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 प्लस में हो जाएगा। 81 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 81/16। ठीक है। नेक्स्ट है का 7th नंबर जो है 2 का 7th नंबर -4/7 का पावर है 3। अब इसको भी हम वैसे ही सेम सॉल्व करेंगे। -4 मल्टीप्लाई बाई -4 मल्टीप्लाई -4। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 2 3 क्या हो रहा है? ऑड हो रहा है, तो इसका माइनस आएगा। उसके बाद आ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16 और 16 4 जा आपका हो जाएगा 64 माइनस का 64। अब 7 का हम करेंगे 3 टाइम। 7 7 जा 49 और 49 3 जा आपका, अब 49 7 जा आपका हो जाएगा 49 7 जा आपका हो जाएगा 343। तो ये आपका हो गया -64/343। आइए हम 8 नंबर, अब इसका है 8 नंबर जो है क्वेश्चन है -1 का पावर 9, -1 का पावर 9 है। अब इसको हम सॉल्व कर, तो हम क्या देखे थे कि अगर यहाँ का जो पावर है अगर ऑड में रहेगा तो माइनस ही आएगा और इवन में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये ऑड नंबर है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो आज आपका वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अब आगे जो है, अब हमारा जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।